नमस्कार, वेलकम टू मॉक 101। आज अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस एचसीएम मिनिस्ट्रियल वाली जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसकी टाइपिंग टेस्ट के बारे में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें 25 नंबर का टाइपिंग होता है जो आपके मेरिट में जुड़ेगा और मेरिट में जुड़ने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, और उस फाइनल रिजल्ट की बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। तो अभी जो आपका पेपर हुआ है वो 100 नंबर का हुआ है, ठीक है, जिसमें से आपके पास स्कोर आएगा। इसके बाद 25 नंबर की टाइपिंग है, तो जो टोटल आपका स्कोर आएगा वो 125 में से होगा, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों ने फाइनल कट ऑफ देखी होगी, वो 94 के समथिंग, 96 के समथिंग गई थी लास्ट टाइम यूआर ओबीसी वगैरह की। तो वो 100 में से नहीं है, वो 125 में से है, ठीक है। तो इसमें एक कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ टिप्स वगैरह भी दूंगा कि आपको कैसे, कहाँ से, किस टाइप से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप मैक्सिमम नंबर इसमें ले सकते हो। तो एक कंप्लीट डिटेल में अपन बात करेंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ओवरव्यू सिंपल सा है, 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा, 25 नंबर आप मैक्सिमम ले सकते हो, ठीक है। और इसमें दो टाइप के, कुछ लोग इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहो तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हो। हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि फ़ॉन्ट कौन सा यूज होता है, ठीक है। काफ़ी लोग का वो होता है, ये कन्फ्यूजन होता है। तो हिंदी में दो फ़ॉन्ट काम में ले जाता है। एक तो होता है क्रूतिदेव, ठीक है, आप सबको पता होगा, और एक होता है आपका मंगल करके कुछ आता है, ठीक है। ये दो फ़ॉन्ट जो हैं वो मैक्सिमम हिंदी में काम में लिए जाते हैं। अब इसमें से ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कौन सा मिलेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग करवाएगी दिल्ली पुलिस, ठीक है। और दिल्ली पुलिस एक प्राइवेट एजेंसी को देती है, और वहाँ पे आप अपना ड्राइव जो होता है उसमें अपना फ़ॉन्ट डाल के ले जा सकते हो, जिस फ़ॉन्ट पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन दो में से, ठीक है। या आपका कोई और तीसरा फ़ॉन्ट है जो मैक्सिमम एग्जाम्स में यूज़ होता है, तो उनमें से जो भी फ़ॉन्ट आपके पास है वो आप अपना ड्राइव में डाल के रख सकते हो और एग्जाम में आप ले जा सकते हो, ठीक है। अलाउ है वो चीज़, और वहाँ पे जाके अपना जो सिस्टम आपको मिलेगा उसमें वो इंसर्ट आप करवा सकते हो और उसी फ़ॉन्ट में आप टाइपिंग कर सकते हो। तो हिंदी मीडियम का ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, टाइपिंग फ़ॉन्ट कौन सा होता है। तो ये क्लियर कट है, ठीक है, हो चुका होगा सबका। इंग्लिश में एक ही फ़ॉन्ट होता है सबके लिए, कैलिब्री करके आता है, ठीक है, वही फ़ॉन्ट यूज होता है। स्पीड की बात करें तो कुछ लोगों का डाउट होता है कि मेरा अभी 25 वर्ड पर मिनट है, कुछ का होता है मेरा 30 होता है, 30 है, ठीक है, मैं इसको कैसे इंक्रीज करूँ 50-60। तो इसके लिए मैंने सेपरेटली वीडियो बना दी थी कल, ठीक है। और इस वीडियो में 30 डेज़ के लिए टारगेट दिए थे कि आप 30 डेज़ इस टाइप से फॉलो करोगे तो आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये जो स्पीड है वो स्क्रीन टू स्क्रीन है, ठीक है। और आपकी जो दिल्ली पुलिस टाइपिंग कराएगी वो कराएगी पेपर टू स्क्रीन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आप स्क्रीन टू स्क्रीन में ये वाली टाइपिंग स्पीड ले लेते हो, ठीक है, 60 वर्ड पर मिनट वगैरह क्रॉस कर जाते हो, तो इसमें करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा आपको। फिर प्रैक्टिस मैटर करती है सिर्फ, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर आपको कौन सा यूज करना है पेपर टू स्क्रीन के लिए, स्क्रीन टू स्क्रीन की जो बातें हैं वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी हैं स्पेशली। अपने मॉक 101 के जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जाके देख लेना सब लोग। पूरा 13 मिनट का वीडियो, 13 मिनट में कम्प्लीटली यही इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे क्या स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो मस्ट है, जिन लोगों को टाइपिंग स्पीड चाहिए उनके लिए मस्ट है, ठीक है, देखना। इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप जाके ना मॉक वन उनका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी। अगली बात करें क्वालिफाई स्पीड की, तो इंग्लिश में मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट है, ये हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, और इससे नीचे होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये चीज़ें दिमाग में लेके चलनी है कि 30 वर्ड पर मिनट तो मेरा इंग्लिश में आना चाहिए और 25 आपका हिंदी में आना ही आना चाहिए, मिनिमम है ये। अगली बात करें पेसेज वगैरह की, तो इंग्लिश में जो पेसेज आएगा उसमें 400 वर्ड आएंगे या फिर 2000 की डिप्रेशन आएंगे, ठीक है, जिनको की स्ट्रोक्स भी बोलते हैं कई बार। हिंदी में जो होगा वो 350 वर्ड आएंगे या फिर 1750 की स्ट्रोक्स आएंगे, ठीक है। इसका आपको एक पेज दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। और लास्ट टाइम भी एक पेज दिया गया था, ठीक है, प्रॉपर पेज दिया गया था। हाँ, कुछ लोगों का ये डाउट होता है कि इस पेज में इधर लिखा होगा क्या की स्ट्रोक, हर लाइन पे कि कितना की स्ट्रोक होता है, तो ऐसा नहीं मेंशन होता, ठीक है। 2018 में ऐसा मेंशन था, 2022 में ऐसा मेंशन नहीं था, ठीक है। सिंपल सा पेज दे दिया था आपको जिसमें सिर्फ पैराग्राफ लिखे हुए थे, आपको वो देख के टाइप करना था। और उसमें फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था और बैक 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 पे भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा बड़ा पैसेज होता है, जैसे 250 की स्ट्रोक आएगा तो वो दोनों साइड लिखा होगा, या फ़ॉन्ट बड़े होंगे तो फिर वो हो सकता है 2000 की स्ट्रोक में भी डबल साइड हो, ठीक है। तो उसको आपको रखने की टेक्निक आपको होनी चाहिए। जैसे पेपर टू स्क्रीन में होता है क्या, एक तरीका आता है, ठीक है, पेपर को रखने का। कुछ लोग जो स्क्रीन होती है उसके सामने पेपर रख लेते हैं, ऐसा कैसा खड़ा का खड़ा, वो क्या होता है बार बार स्लिप कर रहा होता है, तो आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करेगा, इससे आप स्पीड नहीं कर सकते। इससे अच्छा जो पेपर है इसका एक आप इस तरीके से कोन बना लो इसका, ठीक है, एक त्रिभुज टाइप इसको फोल्ड कर लो ऐसे, और ऐसे रख लो इसको, ठीक है। तो पहले आप ये फ्रंट फ्रंट कर लो, फिर इसको फोल्ड कर दो तो नीचे वाली जो डायरेक्शन है ये फ्रंट में आ जाएगी, ठीक है, ये नीचे चली जाएगी। तो ऐसे करके आपको इसको 3 लेयर इसको बना सकते हो, ये एक स्टैंड टाइप बन जाता है, ठीक है। यूट्यूब वगैरह पे देख लेना, या अगले वीडियो में जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। या फिर एक मॉक वन ऑन पे मैं इस फोटो डाल दूंगा कि कैसे आप इसको फोल्ड करके रख सकते हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक टेक्टिक होती है, ठीक है, जिससे आप ये जो स्लिप वाली पोजीशन होती है, ये वाला जो सिस्टम होता है, इससे आप बच सकते हो। बाकी काफ़ी को पता भी होगा इस चीज़ के बारे में। मैक्सिमम आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, उसके बाद आपको टाइपिंग नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, और इसमें जो की स्ट्रोक्स हैं उसमें जो आपका स्पेस होता है वो अलाउ हो, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है की स्ट्रोक्स की बात करूँ, ऊपर वाला जो वर्ड है इसमें काउंट करें
एक ये हो गया, एक ये इनको बोलते हैं की स्ट्रोक्स हर एक चीज़ को, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 6 और एक 7 की स्ट्रोक्स हैं, और इसमें 3 3 6 और एक 7, ठीक है। तो टोटल 14 की स्ट्रोक्स हैं विदाउट स्पेस, और एक स्पेस का भी है, तो ये टोटल 15 की स्ट्रोक्स हो जाते हैं। तो जो डीपी मानेंगे वो ये 15 मानेंगे, जितने भी स्पेस आएंगे उनको भी वो काउंट करेंगे, ठीक है, एज ए की स्ट्रोक्स। तो इसको बोलते हैं की स्ट्रोक्स। ऐसे करके आपको 2000 की स्ट्रोक्स मिलते हैं। ये बेसिक मैं आपको समझा चुका, ठीक है, सिंपल सी भाषा में। ये आपका मार्क्स है, ठीक है। तो आपका 30 जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम स्पीड है, ठीक है, वो रही तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और आपका 31 35 के बीच में रहा, 31 से 35 के बीच में, तो आपको जो है 12 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि 32 पे क्या मिलेगा, 34 पे क्या मिलेगा। तो 32 पे भी आपको 12 ही मिलेगा, 34 पे भी आपको 12 ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वो एक रेंज है कि इस रेंज में आया तो इतना नंबर मिलेगा। 36 से 40 के बीच में आया तो आपको मिलेगा 15 मार्क्स, ठीक है। आपकी स्पीड 41 से 45 के बीच में आएगी तो आपको मिलेगा 18 मार्क्स। और आपकी स्पीड 41 से 46 से 50 के बीच में रही तो आपको मिलेंगे 21 मार्क्स, ठीक है। और 50 से ऊपर रही, 50 से ऊपर कितनी हो आपकी, 50 हो या 50 से ऊपर हो, उसमें आपको मिलेंगे 25 मार्क्स, ठीक है। अबाउट अबाउ 50 है, 50 में नहीं, अबाउ 50। तो जैसे 50 पॉइंट में भी आता है तो वो भी काउंट होता है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि जैसे मेरा स्पीड फॉर एग्जांपल 50.5 आया तो उसमें क्या होगा, तो इसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे पॉइंट में ऊपर चला जाएगा तो वो अबाउ माना जाएगा। आपका फॉर एग्जांपल हो गया ओनली सिर्फ 50 आया, ठीक है, 50 जिसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो जब काउंट करेंगे तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाता है उसमें, क्योंकि की स्ट्रोक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 50 क्रॉस है आपकी स्पीड, तो आपके 25 मार्क्स सिक्योर हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो 25 पे मिनिमम, 25 से कम रहा तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 25 रहा, ठीक है, एग्जैक्टली 25 रहा तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और 26 से 30 के बीच में 12 मिलेंगे, 31 से 35 के बीच में आपको 15 नंबर मिलेंगे, 36 से 40 में 18 मिलेंगे, 41 से 45 में 21 मिलेंगे, और 45 से ऊपर आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये कंफर्म है, ठीक है। जिसका फॉर एग्जांपल किसी का हिंदी में 46 आ रहा है तो उसको भी 25 ही मिलेंगे, किसी का 55 आ रहा है तो उसको भी 25 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये इस हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और क्योंकि हिंदी में टाइपिंग थोड़ी टफ होती है, और फ़ॉन्ट वगैरह कौन कौन सा यूज करना है वो मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, ठीक है, हिंदी के लिए। इसके बाद बात करें स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी, तो आप जो की स्ट्रोक्स टाइप करोगे, ठीक है, 2000 की स्ट्रोक्स का आपके पास पेज आया, ठीक है, आपने 2000 की स्ट्रोक्स टाइप कर दिए, तो इसमें आपको पहले तो 5 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा वर्ड्स, जो होता है 4000 वर्ड्स, 400 वर्ड्स, सॉरी, ठीक है। अब इसमें से स्पीड काउंट करने के लिए 10 मिनट का आपका टेस्ट हुआ है, तो इसमें 10 का भाग दोगे तो 40 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आ चुकी है, ठीक है। इस टाइप से आपकी स्पीड काउंट करी जाती है। ये है आपकी ग्रॉस स्पीड, इसको बोलते हैं ग्रॉस स्पीड। तो जो आपके एग्जाम में देखी जाएगी वो होती है नेट स्पीड, ठीक है, ग्रॉस नहीं देखी जाएगी। ये ग्रॉस स्पीड है, ये नेट है। ग्रॉस में से आपकी एरर काउंट मिस, जो एरर होंगी, जितनी भी एरर होंगी उनको माइनस कर देंगे, फिर आपकी आएगी नेट स्पीड, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी स्पीड काउंट करी जाती है। एक वर्ड की एक पेनल्टी होती है, और जो फाइनल स्पीड होगी, जो स्कोर जिसमें देखा जाएगा, उसके लिए आपको जो ग्रॉस स्पीड होती है उसमें से नंबर ऑफ मिस्टेक्स घटा देगी डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पीड आ रही है 45 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और आपने 5 गलती करी है तो आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी स्पीड काउंट करी जाएगी। और ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इंसान करता है टाइप करते टाइम, ठीक है। एक तो होता है ओमिशंस, ठीक है, वर्ड वगैरह जो है वो मिस कर दिया, उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। किसी को मान लो लिखना था, फॉर एग्जांपल गो लिखना था, अब उसने डबल ओ लगा दिया, या फिर इस यहाँ पे ई लगा दिया, या फिर यहाँ पे एस लगा दिया, ठीक है। जैसे गोज है, अब ई ई हटा दिया उसने तो ये ओमिशन हो गया, ई भूल गया वो, ठीक है। तो ये भी एक मिस्टेक है। और जो सबमिशन है एक्स्ट्रा आपने उसमें ऐड वगैरह कर दिया, एडिशन कर दिया, ठीक है, सबमिशन एडिशन वगैरह कर दिया, वर्ड वगैरह लेटर में भी जो की स्ट्रोक्स होते हैं उसमें भी, तो वो भी एरर है, ठीक है। और वर्ड की पंक्चुएशन में आपने गड़बड़ कर दी, डॉट लगाना था आपने कॉमा लगा दिया, ठीक है, आपने कॉमा लगा दिया तो वो भी एरर होगी। ऐसे कैपिटल लेटर होता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है तो इंडिया में आई बड़ा होना चाहिए, आपने यहाँ पे छोटा लगा दिया तो वो भी एरर है, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, फॉर एग्जांपल गो टू लिखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे गो फिर डबल स्पेस फिर टू कर दिया, तो ये भी एक एरर होगी, ठीक है। इस टाइप से आपको दिमाग में लेके चलना है प्रैक्टिस के टाइम पे। और एक्स्ट्रा वर्ड्स के बीच में गैप हो गया, फॉर एग्जांपल स्पेस दे दिया आपने, वर्ड के बीच में भी स्पेस दे दिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो कुछ भी वर्ड मान लो, ठीक है, जैसे गोई मान लो, ठीक है, तो जी ओ होना चाहिए, लेकिन आपने इसमें जी स्पेस ओ कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपकी एक मिस्टेक होगी। और जो पैराग्राफ होता है, ठीक है, पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आपको टैब दबाना होता है, उसके बाद आप पैराग्राफ टाइप करना होता है, लेकिन आपने ये नहीं किया तो ये भी एक मिस्टेक होगी। इस टाइप से एरर आपकी देखी जाती है। इसके अलावा अभी जो ये एसएससी है, एसएससी एक कंप्लीट नोटिस डालेगी, ठीक है, अमेंडमेंट करके, उसमें ये सारी चीज़ें जो है दोबारा डाली जाएंगी, तो वो मैं शेयर कर दूंगा।
ये 2022 का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मॉक 1 पे मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे, जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि DPHM का मैक्सिमम कंटेंट आपको यहीं मिलेगा। आगे का एग्जाम वगैरह आपकी हो चुकी हैं, उसके बाद का जो भी कंटेंट है, जी TCFT हो गया, टाइपिंग वगैरह हो गया, उन सबसे रिलेटेड चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी। स्पीड कैलकुलेशन मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। 2000 की स्ट्रोक्स आपने टाइप करें तो उसमें पहले आपको 5 से डिवाइड करना है, उसके बाद आपके पास वर्ड्स आएगा, उसमें आपने जितना टाइम लगाया, ठीक है। 10 मिनट का पेपर है तो 10 मिनट से डिवाइड करो, 40 आपकी ये ग्रोस स्पीड आ जाएगी। इसमें से आपने 10 मिस्टेक करी हैं तो आपकी फाइनल स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आ गई, ठीक है। क्वालिफाई कर गए। फॉर एग्जाम्पल 29.95 आ जाती तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में लेके चलनी है। बैक स्पेस की काफ़ी ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन होना हुआ। बैक स्पेस में आप क्या कर सकते हो, तो बैक स्पेस फुल्ली अलाउड है, ठीक है। फुल्ली अलाउड का मतलब क्या होता है, कुछ एग्जाम्स होते हैं उनमें जैसे कि आपने टाइप कर दिया, मान लो स्कूल टाइप कर दिया आपने, अब इस एल की जगह आपने ई लगा दिया गलती से, तो आप ये एक वर्ड ही आप मिटा सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ, ठीक है। हाफ आपका बैक स्पेस अलाउड है। इसमें ऐसा होता है जैसे आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है, वर्ड के बाद में, तो फिर आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ये अदर एग्जाम में होता है, लेकिन HCM में सारा अलाउ है। आप पूरी लाइन डिलीट कर सकते हो, पूरा पेसेज डिलीट कर सकते हो आप, ठीक है, कंटिन्यू बैक स्पेस दबा के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरो किसी ऊपर नीचे जा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि किसी ने CGL की टाइपिंग दी है, ठीक है, तो सेम वैसा ही होता है, ठीक है। CGL का जो इंटरफेस होता है सेम वैसा इंटरफेस होता है, बट CGL में क्या होता है, स्क्रीन टू स्क्रीन होता है, ऊपर देख के नीचे आपको टाइप करना होता है। इसमें आपको पेज में से देख के उसमें टाइप करना होता है। हाँ, और कुछ लोगों का ये भी होता है कि नोटपैड में टाइप करना होता है क्या, तो नोटपैड वगैरह नहीं होता है, ना वर्ड होता है, ठीक है, ना नोटपैड होता है। उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है जिसमें सिर्फ लिखने की जगह होती है, उसमें आपको टाइप करना होता है। और बैक स्पेस की आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि यूज़ कैसे करना है। तो जैसे आप टाइप करते जा रहे हो और आपको एकदम से पता चल गया आपने वर्ड गलत टाइप कर दिया, तो तुरंत ही उसको चेंज कर दो बैक स्पेस से, ठीक है। और कोशिश करो कि आप बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ ना कर रहे हो, प्रैक्टिस के टाइम पे भी और टाइपिंग के टेस्ट के टाइम पे भी। इससे वेस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास फिक्स 10 मिनट है, उसमें आप मैक्सिमम परफॉर्म करोगे तभी आपकी जो है मार्क्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो जो लोग अभी किनारे पे हैं, ठीक है, जिनका स्कोर एकदम ही किनारे पे है, उन लोगों को तो मस्ट है, फुल फोकस के साथ उनको करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, टाइपिंग की। और सारी चीज़ें जो है दिमाग में रखनी चाहिए। पैनिक नहीं होना है किसी को भी। कुछ लोग जो होते हैं स्टार्टिंग में पैनिक हो जाते हैं आवाज़ वगैरह सुन के, कीबोर्ड वगैरह की, तो एकदम शांति से काम माइंड से आपको एकदम स्लो स्लो स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है। धीरे धीरे रिदम बनानी है, और फिर एकदम थोड़ा सा स्पीड लेके एकदम पेस पे खेलना है, और फिर लास्ट में जाके उसको फिनिशिंग में एकदम, कुछ लोग क्या करते हैं लास्ट में फिनिशिंग में भी गड़बड़ कर देते हैं, 5-6 एरर कर देंगे तो फिर वो उससे भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा एरर हो जाती हैं। तो लास्ट में भी आपको एकदम रिदम के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि बस अभी अभी सबमिट हो रहा है, सबमिट हो रहा है, सबमिट हो रहा है, मतलब दिमाग में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए आपको। ना तो स्पीड दिमाग में आनी चाहिए, ना और कुछ। आपके दिमाग में वर्ड बाय वर्ड आ रहा है, जैसे आप यहाँ सोच रहे हो टाइपिंग, तो बस टाइपिंग देखो, उसमें टाइपिंग टाइप कर दो, फिर फ्लो दिमाग में आया तो फ्लो टाइप कर दो, ठीक है, इस टाइप से। हाँ, कुछ लोगों का ये भी होता है कि जो फोनेटिक होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट दिमाग में बोल बोल के टाइप करेंगे, जैसे UNLESS ऐसे, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में यदि आपके पास एरर ज़्यादा हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25+ एरर हो रही हैं, 30+ एरर हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक एक फोनेटिक के साथ आप जा सकते हो। लेकिन जैसे आपकी स्पीड बन गई, फॉर एग्जाम्पल आपकी 10-15 एरर हो रही है, ठीक है, तो फिर आप वर्ड बाय वर्ड जाओ, एक एक वर्ड पढ़ो, उसको टाइप करो, फिर अगला वर्ड पढ़ो, उसको टाइप करो, फिर अगला वर्ड पढ़ो, उसको टाइप करो। जैसे ये वर्ड बढ़ा है, ठीक है, तो इसको मेंटेन तक कर लो, फिर ING कर दो, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। खुद से शॉर्टकट निकालने होंगे, ठीक है, मैं बताऊँ वो सारे को शॉर्टकट आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको काफ़ी बार क्या होता है, लोग स्किप कर देते हैं। जैसे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, गो टू स्कूल जाना था तो उसने गो लिख देंगे, फिर टू भूल जाएंगे, फिर स्कूल टाइप कर देंगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड ध्यान रखना है कि आपने गो बोला है तो गो टाइप हो गया, फिर टू बोला है तो टू टाइप हो गया। ये चीज़ें आपको खुद खुद से वैलिडेट करनी है दिमाग में कि हाँ हो गया, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे उससे आएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह आपको बिटवीन वर्ड नहीं देने, ध्यान रखना है, ठीक है। डबल स्पेसिंग वगैरह पंक्चुएशन के बाद, ठीक है, ये कुछ एग्जाम में होता है कि डबल स्पेस अलाउ होता है, तो अभी नोटिस आएगा उसमें देख लेना, वरना डबल स्पेस वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आप टाइप करो, चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेसिफिक होता है कि आपने फुल कोमा लगा दिया तो अब आपको डबल स्पेस देना है, ऐसे HCM में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। और रॉन्ग ये मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है। पैराग्राफ ब्रेक का भी बता चुका हूँ। जैसे पैराग्राफ खत्म होता है उसके बाद आपको एंटर दबाना होता है, एंटर दबा के नया पैराग्राफ आएगा, फिर आपको टैब दबाना होगा, फिर आपको नया पैराग्राफ टाइप करना होता है। ये एक पैटर्न होता है। और इग्नोर कॉमन वगैरह, फुल स्टॉप, ये वगैरह मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मिस्टेक इंक्लूड, हाँ, ये स्पेस वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हो। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आपका जो थंब है, ठीक है, थंब से बैक, ये आपका स्पेस बार दबता है दोनों थंब से, तो अपने थंब को आपको ट्रेन रखना है कि ऐसा बीच में एक्स्ट्रा वो टच ना हो रहा बार बार, क्योंकि कई कीबोर्ड इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो टच होते हैं, वहाँ पे स्पेस लग जाता है। तो आपको अपने थंब को कंट्रोल रखना है, ठीक है, स्पेस बार पे, कि जब ज़रूरत पड़े तभी वो उसको प्रेस करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बीच में वो बार बार टच कर रहा है तो बार बार प्रेस हो रहा है, ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना उन चीज़ों का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बड़ी जो इश्यू होता है वो होता है लाइन मिसिंग का।
लाइन जो होती है सिमिलर वर्ड्स आ जाते हैं, तो फिर यहाँ से इंसान जंप कर जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल नीचे वाली लाइन टाइप कर रहा है, उसको यहाँ वर्ड दिखा और एकदम से उसको ऊपर भी वर्ड दिखा, तो फिर वो कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं यहाँ हूँ या यहाँ हूँ। तो आप 2 सेकंड के लिए रुक के इससे पहले वाले देख लो कि आप टाइप क्या कर रहे हो, ठीक है, फिर वापस से आगे डिसीजन लो। ऐसा नहीं है कि आपने देखा यहाँ पे भी सेम था, खुद से बना कुछ वेरीफाई करी तुरंत यहाँ जंप मार गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लाइन वगैरह रिपीट करी मिस या फिर लाइन मिस करी तो ये समझो आप कंपटीशन से बाहर हो, सीधा फेल हो, ठीक है, इतना ज़्यादा एरर हो जाएगा उसमें। तो उन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना है, टाइपिंग से वो चीज़ें आप सीखोगे। टाइम मैनेजमेंट की 10 मिनट का पेपर है आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको रिदम बनानी है, उसके बाद आपको स्पीड, बीच में स्पीड लेके चलनी है थोड़ी सी रिदम के साथ, ठीक है। एक्यूरेसी ध्यान में रखनी है और रिदम के साथ, ऐसा नहीं है कि एकदम ही तूफान बन गए बीच में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है, आराम से रिदम के साथ चलना है और लास्ट में एकदम कंट्रोल के साथ फिनिश करना है। पैनिक नहीं करना है टाइपिंग में, बिल्कुल भी पैनिक वगैरह नहीं करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल किसी के पसीने आ रहे हैं, किसी के पैनिक हो रहा है, ठीक है, ऐसा होता है काफ़ी लोगों के पास टाइपिंग में, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा शांत रहना है और स्लो मोड में टाइप करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में लोग कितना ही फास्ट कर रहे हो, कीबोर्ड की कितनी स्पीड आ रही हो, क्या आवाज़ आ रही है क्या नहीं, वो इग्नोर करो, आराम से स्लो मोड में टाइप करो, ठीक है। स्टार्टिंग में 1-2 लाइन, फिर जैसे जैसे सब चीज़ें शांत हो जाएंगी फिर धीरे धीरे खुद भी आप भी स्पीड बना लो, ठीक है, और उसको जो भी आपका जो मिस हुआ उसको कवर कर लो। साइकोलॉजिकली कंट्रोल करना है आपको, ठीक है। टाइपिंग के दौरान बार बार कीबोर्ड को नहीं देखना है आपको, लगभग जैसे होता क्या है स्क्रीन टू स्क्रीन जब आप टाइप कर रहे होते हो तो आपको स्क्रीन पे 90% फोकस रखना होता है, 10% फोकस आपको कीबोर्ड पे रखना होता है। ये मैंने उस वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है स्पीड वाले में। लेकिन जब आप पेपर टू स्क्रीन कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि पेपर पे आपको होना चाहिए 60% अप्रोक्स, स्क्रीन पे आपका होना चाहिए 30% मैक्सिमम, और 5 से 10% मैक्सिमम है, 5 से 10% आपका कीबोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आपका पेपर, ठीक है। लाइन मिस नहीं होनी चाहिए, पेपर टू स्क्रीन में लाइन मिस होने का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा जो सराउंडिंग नॉइस वगैरह है उसको आपको इग्नोर करना है मेंटली, ठीक है, कि जो भी हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो टास्क दिया गया है 10 मिनट में फिनिश करना है, वो आपको उस पर फोकस रखना है मेनली। और कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस जो वगैरह है वो करती रहनी है, उसी से आपकी जो रिदम वगैरह है स्पीड वगैरह है उसी से मेंटेन होगी। ये आपको टारगेट लेके चलना है 55+ वर्ड पर मिनट का, ठीक है। हर टेस्ट में आप इतना परफॉर्म करोगे, ठीक है, एक एवरेज बना लो कि 50+ में मार रहा हूँ, तभी आप वहाँ पे मार पाओगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 1-2 टेस्ट में 50 मारे हैं, सपने देख के चले गए 50 कर दूंगा, वहाँ 30 वर्ड पर मिनट आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप सबके लिए मैं बता दूँ, लास्ट टाइम जो HCM का टाइपिंग टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसमें 30.5 मार्क्स एवरेज नंबर थे लोगों के, इतना टाइम मिला था उसके बाद भी। टाइम कितना मिला था लास्ट टाइम शायद दिसंबर में इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया था, ठीक है, 2022 की बता रहा हूँ, दिसंबर 2022 में इसका रिजल्ट आया था, इसका प्री एग्ज़ाम का जो CBT एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद अप्रैल में, मार्च अप्रैल शायद फेब था, मार्च अप्रैल में इसका DV हुआ था, DV इन द सेंस मतलब कि फिजिकल वगैरह हुआ था। और उसके बाद आपका हुआ था टाइपिंग टेस्ट जो हुआ था जुलाई में, जुलाई अगस्त के समथिंग आपका टाइपिंग टेस्ट हुआ था, तो बहुत टाइम मिल गया था G20 मीटिंग के कारण, ठीक है। इस बार इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो इतना टाइम मिलने के बाद भी लोगों का जो स्कोर था एवरेज स्कोर टाइपिंग वो ये था 13.5, ठीक है। तो खुद को ऐसे बहादुर नहीं समझना है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाके एरर होंगे ना फिर समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस में आपको कोशिश करनी है 5 से ज़्यादा एरर ना हो आपके पास, ठीक है। कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी है, रिदम बना के करनी है, जो भी आपको टेस्ट देना है वैसा फॉलो करना है, ठीक है, कंटिन्यू। जैसे आप मॉक देते हो एग्जाम में, वैसे ही आपको टाइपिंग में भी मॉक दे के खुद को इतना सॉलिड बना लेना है कि वहाँ पे आपसे एरर होने के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। एनजाइटी वगैरह ना हो, पैनिक वगैरह ना हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होती। आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं आपके पास। हिंदी में 25 वर्ड, आपको कम से कम 50 वर्ड पर मिनट लेके चलना है टारगेट, ठीक है। और वही आपको जो मात्रा वगैरह होती है हिंदी में, इसमें जैसा से ज़्यादा एरर होता है तो उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। और स्पेसिंग वगैरह का डिसिप्लिन रखना है, और जो आपके मिस्टेक्स हैं उनको मिनिमम से मिनिमम रखना है आपको, ठीक है। एक्यूरेसी को भी ध्यान रखना है और स्पीड को भी ध्यान रखना है। स्पीड के आपके नंबर है बट एक्यूरेसी से आपकी जो स्पीड है वो भी मेंटेन होगी, और उससे आपका जो स्कोर है उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा टाइप कर रहा है 70 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और उसने एरर कर दी 30, तो क्या सेंस रह गया, वो 40 वर्ड पर मिनट पे आ गया, कोई सेंस नहीं है। इसके अलावा दूसरा बंदा है जिसने टाइप किया 55 वर्ड पर मिनट और उसने एरर किए मान लो 10, तो ये ओवरऑल 45 वर्ड पर मिनट पे आ गया, तो ये उससे तो बढ़िया है ना, इससे तो बढ़िया है ये वाला, ठीक है। तो ऐसे आपको दिमाग में लेके चलना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। हाँ, सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो अभी चल रहा है, ठीक है, टाइपिंग के लिए सबसे अफोर्डेबल, सस्ता और एकदम डिस्काउंटेड वाला जो सॉफ्टवेयर चल रहा है जो है ईजी टाइपिंग। ईजी टाइपिंग का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कुछ स्टूडेंट की कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बता दो जो लाइव टाइपिंग वगैरह भी करवाए टाइम आने पे, ठीक है, और जिसमें कुछ यदि मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो वो भी हो सके, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। और कुछ पेसेज वगैरह भी हमें चाहिए, क्योंकि HCM की जो टाइपिंग है उसमें कुछ लोगों को पेसेज चाहिए प्रिंट करने के लिए, ठीक है। कोई एक टेस्ट को प्रिंट करने तो कोई जाएगा नहीं, तो एक कंबाइन वगैरह चाहिए। तो मैंने ये इसका जो एडमिन है ईजी टाइपिंग का, ठीक है, उससे मेरा कॉन्टैक्ट है, उसको मैंने बोला था कि ये एक कंबाइन दे दो आप, ठीक है, 100-150 टेस्ट हो उसमें,
और टेस्ट नंबर ऊपर मेंशन हो तो बच्चे एक साथ इसका प्रिंट निकलवा लें और फिर उसको लेके वो एक साथ लेंगे, क्योंकि 100-150 पेज आप एक साथ प्रिंट निकलवा लो, फिर उनकी आप आराम से प्रैक्टिस करते रहो, इनफ है, ठीक है। तो वो वाला मैंने एडमिन को मैसेज किया था, और ये मैंने मैसेज किया था एडमिन को शायद 6 तारीख को, और 6 तारीख को शाम को ही उन्होंने एज़ पर रिक्वेस्ट ये ईजी टाइपिंग का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे इन्होंने ये पीडीएफ डाल दी थी, ठीक है। तो इस टाइप से आगे भी कोई ज़रूरत होगी, जैसे लाइव टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है एचसीएम में, तो आगे ज़रूरत पड़ेगी जैसे ही लाइव टेस्ट वगैरह की, कि लाइव टेस्ट करके रैंकिंग वगैरह चेक करना, स्कोर वगैरह चेक करना वगैरह, प्रैक्टिस की उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा अवेलेबल होता नहीं है। तो उस सेंस में भी अपन ईजी टाइपिंग से जो है कॉन्टैक्ट करके और वो मैं मॉडिफाई करवा दूँगा, ठीक है। मॉक वन ऑन ज्वाइन कर लेना, या आपकी जो भी दिक्कत है, ठीक है। आप ईजी से यदि कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, इसके एडमिन से आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं वो मॉडिफिकेशन जो भी होगा वो करवा दूँगा, ठीक है। और हाँ, डिस्काउंट के लिए मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि एक ऐसा एवरग्रीन डिस्काउंट दे दो, ठीक है। कि कोई फॉर एग्जांपल मान लो ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, बट ये वीडियो कोई बंदा आज से 2 महीने बाद देख रहा है, ठीक है, और फिर भी उसको टाइपिंग में डिस्काउंट वगैरह चाहिए, या उसको ये देख के लगे कि यार मेरे को डिस्काउंट मिलना चाहिए था, तो ये एक एवरग्रीन टाइपिंग इनका डिस्काउंट कोड है, ठीक है। इसमें मेरा कोई पर्सनली बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए मैंने ये करवाया, और इसको आप लगाओगे तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा एट किसी भी टाइम पे, ठीक है। आज देख रहे हो तो आज के लिए, आज से 10 दिन बाद में आप देखोगे तो उस टाइम के लिए, आज से 15 दिन बाद में देखोगे तो उस टाइम के लिए, ठीक है। 2 महीने बाद भी देखोगे तो उस टाइम पे भी आपको इस कोड पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, क्लियरली यही वर्ड है, ठीक है। तो ये इनका डिस्काउंट कोड है जो एवरग्रीन है, हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। टाइपिंग तक, डीपीएचएम की टाइपिंग तक ये कोड चलता रहेगा। तो जिसको लेना है यहाँ से ये पीडीएफ इनका टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। इनको डाउनलोड कर लें, और इसमें 2 टाइप के पीडीएफ हैं, ठीक है। एक तो 2000 की स्ट्रोक्स के साथ है, एक 2500 की स्ट्रोक्स के साथ है, ठीक है, 2500 की स्ट्रोक्स के साथ। ये इंग्लिश में सिर्फ, हिंदी वगैरह का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, बट शायद इंग्लिश में इनका प्लेटफॉर्म, तो हिंदी का तो ये करवाते नहीं है प्रैक्टिस। तो जो भी इंग्लिश में जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं वो ये ले सकते हैं, ये प्रिंट निकलवा लो एक साथ, और उसके बाद ये यहाँ से एक कोई भी इनका 2 महीने का 3 महीने का जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहो अपने अनुसार वो ले लो, और डेली एक दो सेट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। एचसीएम के सबसे बेस्ट है। ये मैंने इसलिए भी किया है क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बता दो, ठीक है, ऐसा बता दो वो बता दो, तो ये मैंने फाइनली आपका कंक्लूजन सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। ईजी टाइपिंग आप, ये इनकी वेबसाइट है .com, ये ध्यान रखना, ठीक है। .in पहले थी इनकी, ईजी टाइपिंग .in, वो अब नहीं है, अब है ईजी टाइपिंग .com। तो .com पे आपको जाना है, ये .com वाला ही मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, तो यहाँ पे जाके आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया। एक सॉफ्टवेयर लेना ना, 1000 सॉफ्टवेयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक पे ही आप, क्योंकि 150 टेस्ट बहुत होते हैं, 150 टेस्ट आप प्रैक्टिस करोगे बहुत होते हैं, 150 टेस्ट कम नहीं होते। तो एक सॉफ्टवेयर ले लो, ये प्रिंट निकलवा लो, और दिन का एक दो टेस्ट लगाते रहो, एक, ठीक है। और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो 150-200 और डलवा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे और प्रैक्टिस करवा लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस शुरू कर देना आप लोग। बात करो सीएफटी की, तो आपकी टाइपिंग के कुछ 10-15 दिन के बाद होगी सीएफटी, ठीक है। 10 से 15 दिन मैक्सिमम मिल लगता है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग जाएगा। तो सीएफटी में होगा क्या, टाइपिंग के रिजल्ट के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि टाइपिंग होगी उसके 15 दिन बाद, नहीं, टाइपिंग होगी उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके रिजल्ट के 15 से 20 दिन के बाद आपका सीएफटी होता है, ठीक है। सीएफटी में 3 चीज़ आती हैं, एक आता है एमएस एक्सेल, एक आता है एमएस वर्ड, और एक आता है एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। और इन तीनों में क्या होता है कि 10-10 क्वेश्चन होते हैं एचसीएम में, और उनमें से आपको मिनिमम होता है कि इतना इतना क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो उनके जो मॉड्यूल टेस्ट हैं जो 2022 में मैंने करवाए थे वो यहाँ पे हैं, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है बनी हुई है, इसी चैनल पे है, फ्री है, ठीक है, जाके देख लेना, एक आइडिया लग जाएगा। और किसी को यदि आइडिया नहीं है कि एमएस एक्सेल में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, एकदम ही फॉर एग्जांपल बिगिनर है, ठीक है, उसने पहली बार ऐसा नाम वगैरह सुना है, तो वो बिना कुछ करे, ठीक है, ये देखते रहो, ठीक है, ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहो और रिपीट में देखते रहो, खुद अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट की जैसी चीज़ें हैं ये, तो सीएफटी का जो डर वगैरह वो निकल जाएगा, और कुछ दिनों में, मैक्सिमम महीना भर का टाइम लगेगा। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस सेट मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ऐसे ही 60 प्रैक्टिस सेट लास्ट ईयर के पड़े हुए हैं, ठीक है, वो मैं ये मॉक वन के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ से आपको ये प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिल जाएगा, उसको देख के आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री ऑफ काइंड ऑफ मिलेगा आपको, ठीक है। कोई पैसा ऐसा नहीं है, उनका सोल्यूशन वगैरह सब ये आपको इसी पे मिलेगा, मॉक वन पे। एडब्ल्यू के लिए भी है और एचसीएम के लिए भी है, दोनों के लिए। तो आपका सीएफटी का यहाँ पे इशू सोल्व हो चुका है। इसके अलावा आपके कोई और इशू हो, ठीक है, कि जैसे टाइपिंग का आपका सॉल्यूशन मैं दे चुका हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर वाला इजी टाइपिंग से बात करके, और सीएफटी का बता चुका हूँ आपको, स्पीड कैसे बढ़ानी है उसका स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा आपका और कोई डाउट है, और कोई हेल्प चाहिए, या और कुछ मदद चाहिए कि ये वाला भी कर दो वो वाला भी कर दो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। जो भी आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, कि हाँ मेरे को ये इस पर्टिकुलर एग्जाम में इस वाली चीज़ की और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या ये वाला वो जो भी है आपका, ठीक है, जो भी दिक्कत है वो मॉक वन के किसी भी वीडियो में या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। या ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मॉक वन का,
इसको ज्वाइन कर लेना और इसके नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है हर पोस्ट के नीचे, वहाँ पे जाके कमेंट कर देना, ठीक है। और DPHM का अपना एक अलग ग्रुप भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लोगे यहीं से, ठीक है, मॉक 1 के थ्रू। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।